आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में उमा देवी से संबंधित एक फैसला आया हुआ है। हमारे साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उस फैसले का प्रभाव शिक्षा मित्र के ऊपर क्या पड़ सकता है। हाँ सर, बताएं आज क्या फैसला आया है। पहले तो उस फैसले के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को दें, अन्य लोगों को भी दें, जिससे हो सकता है भविष्य में इस फैसले का लाभ उन लोगों को भी हो सके। देखिए, जो उमा देवी का प्रकरण जो है शिक्षा मित्रों के रेगुलाइजेशन में जो बाधा बना था, उसी उमा देवी के प्रकरण को सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस विक्रमनाथ और प्रसन्ना दी बर्ले की कोर्ट ने कहा, खारिज किया और कहा कि उमा देवी का केस जो है आप हर जगह जो है ढाल के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये जो केस था गाजियाबाद नगर निगम में, जिस समय शिक्षा मित्र लोग अपने गांव में टॉपर लोग चयनित हो रहे थे, उसी समय का है, अर्थात 1999 से शुरू प्रकरण है। जिसमें हाई कोर्ट ने जो जाने से पहले लेबर कोर्ट ने कुछ लोग को अलाउ कर दिया था, कुछ लोग को नहीं अलाउ किया था और कहा था कि ये समान काम के लिए समान वेतन चाहिए, हमको रेगुलाइजेशन करना चाहिए। माननीय कोर्ट ने वहाँ पे कुछ लोगों को रिलीफ दी थी, कुछ लोगों को नहीं दी थी। उसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने भी कुछ लोगों को रेगुलर कर दिया था और कुछ लोगों को रेगुलर नहीं किया गया था। तो उसी आदेश के अगेंस्ट जो है यह केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आई थी और माननीय कोर्ट ने अपील को अलाउ किया और डायरेक्टिंग द म्युनिसिपैलिटी टू इनिशिएट द रेगुलाइजेशन प्रोसेस विद इन द 6 मंथ, अर्थात 6 महीने के अंदर में जितने भी कर्मचारी थे उनको रेगुलाइजेशन करने का निर्देश माननीय कोर्ट ने दिया। यह फैक्ट एक संक्षेप में है जी। इसके जब डिटेल में आप जाएंगे मान्यवर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि दे आर्गू दैट उमा देवी जजमेंट डिड नॉट preclude their regulation. Employees should not be allowed to utilize their service for work of permanent nature without providing the benefit of regular employment. तो जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी उमा देवी वाले केस को, उस रेखा को जस्टिस विक्रमनाथ ने मिटाया है। अब यह केस के बारे में आपको मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों से जुड़ा रहता हूं और जब भी कोई चीज रेगुलाइजेशन की बात होती है, कंटिन्यूअस सर्विस एंड कंपरेबल ड्यूटी की बात होती है, डायरेक्ट इंगेजमेंट एंड वेज डिसबर्समेंट की जब बात होती है, इलीगल टर्मिनेशन की जब बात होती है, इंटाइटलमेंट एंड रिस्टेटमेंट एंड रेगुलाइजेशन की जब बात होती है, तो मेरे मन में निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों के बारे में विचार आता है। भले ही शिक्षा मित्र मुझे याद न करे, लेकिन मैं शिक्षा मित्रों को सदैव याद करता रहता हूँ। जजमेंट को प्रोनाउंस करते हुए जज साहब ने लिखा है, given their long service and principle of equal pay for equal work, the appellant work submit their deserved fulfill restatement with back wages and legitimate pathway to the regularization as opposed to the partial relief to mere daily wage री-इंगेजमेंट प्रेस्क्राइब बाय द हाई कोर्ट। उसके कहने का लबो लबाब है कि जितने भी संविदा वाले कर्मचारी हैं उनको समान काम समान वेतन चाहिए, समान प्रकार का वेज चाहिए। तो यह बात हमारे शिक्षा मित्रों को एकदम फिट बैठी है। वो रोज 2 नंबर का पाना होता है खोलने वाला, तो जो रिज का साचा है, चाबी का जो साचा है वो इस केस से फिट बैठता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी शिक्षा मित्रों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में हो रही गतिविधियों को देखते रहना चाहिए। और इसमें जो उन्होंने लिखा है, इन एडवोकेट प्रूफ ऑफ 240 डेज सर्विस
इसके बाद चैलेंजेस टू मॉडिफाई रिलीफ। तो बात करते करते उमा देवी की बात पे आई और माननीय कोर्ट ने ये कहा कि द रिस्पोंडेंट इम्प्लाइड प्लेस द रिलायंस ऑफ उमा देवी टू कंटेन द डेली वेज और टेम्पोररी इम्प्लॉय कैन नॉट क्लेम परमानेंट absorption in the absence of statutory rules providing such absorption. However, the security related Uma Devi distinguished between appointment, the legal and those are irregular. The latter being eligible for regularization if meet their certain condition more temporarily. तो वो जो शब्द आ रहा है पैरा नंबर 14 में मैंने कहा है समायोजन की बात, तो शिक्षा मित्रों के समायोजन का शब्द जो सबसे ज्यादा चर्चित हुआ था, एब्जॉर्प्शन जो सबसे ज्यादा चर्चित हुआ था, वो शिक्षा मित्रों के केस में हुआ है। तो माननीय कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि इट वुड बी एप्रोप्रिएट टू रिकॉल द फादर constitute identity temporary employment practice as done by the recent judgment आपके शर्मा कोर्ट जग्गो वर्सेस फिलिया। तो मैं बहुत अंदर नहीं जाके, लेकिन मैंने अंग्रेजी के शब्द पढ़े हैं, मैं क्षमा चाहूंगा अपने शिक्षा मित्रों से कि मैंने अंग्रेजी उसको आप हिंदी में समझ लेना। लेकिन माननीय कोर्ट ने जो कहा है कि द रिस्पोंडेंट employer is directed to initiate a fair and transparent process for regularization the appellant worker within 6 months from the date of the reinstatement, duly considering the fact that they have performed the perennial municipal duty akin to permanent post. In asserting regularization, the employer shall not impose educational procedures criteria retrospectively in such requirement were not applied to applicant workers for similarly situated regular employee in the post. अब इतनी बड़ी बात माननीय कोर्ट ने कहा, ये लाइन जो है मैं बता रहा हूँ बेचन जी, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। इन ascertaining regularization in employers shall not impose educational or procedural criteria retroactively if such requirement were never applied to the applicant worker of similarly situated regular central person. जैसे आपको कहा गया था कि आपको टेट पास होना है, आपको सुपर टेट पास होना है अध्यापक बनने के लिए, माननीय कोर्ट ने इसमें अद्भुत आग्रह किया है कि इन वर्करों को आपको रेगुलाइज करना है, लेकिन उनके ऊपर आप किसी प्रकार का प्रोसीजरल या विधिक बाध्यता नहीं लाएंगे या एजुकेशनल बाध्यता नहीं लाएंगे, आपको हर हालत में अपॉइंट करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बेचन सिंह ही है जो हमसे बात करके इतने बड़े जजमेंट पे कि उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी बात और प्रोसीजर क्राइटेरिया की बात को भी एग्जाम माननीय कोर्ट कर रही है। तो यह आदेश जिसको अब मैं नाम भी पढ़ दूं ताकि हमारे शिक्षामित भाई बहन लोग खोज सके, श्रीपाल एंड अदर्स वर्सेस नगर निगम गाजियाबाद, सिविल अपील नंबर 8157/2024। यह रिपोर्टेबल जजमेंट है, उसका 2025 INSE 144 जो है CNR नंबर होता है या केस नंबर जो नया साइटेशन आया है वो है। मैं गौरव यादव हूँ, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का विधिक सलाहकार हूँ। आप थे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के विधिक सलाहकार माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी, जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।